नमस्कार, सीएनबी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन और बाजार पर दबाव देखने को मिल रहा है। निफ्टी डे लो के आसपास आपको दिखेगा 24,775 के लेवल पर लगभग 1% गिरावट झेल रहा है। बैंक निफ्टी में भी बिकवाली हावी। आज के सत्र में आपकी स्क्रीन पर इस वक्त करीब 450 अंकों से ज्यादा की गिरावट 55,000 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। मिड कैप सुधरने की कोशिश है हालांकि, लेकिन इन रेड 56,980 के लेवल पर। स्मॉल कैप में भी देखिए थोड़ी यहाँ पे इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ, यहाँ पे थोड़ी स्थिति ठीक, लेकिन 17,743 के लेवल पर स्मॉल कैप दिखेगा। ब्रेथ थोड़ी खराब, रसाकसी का माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 1132 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे खरीदारी होती हुई नजर आएगी, 1379 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर गिरावट है। तो रसाकसी का माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ब्रेथ में कंट्रीब्यूटर प्लेट आपके स्क्रीन पर रखते हैं वो कौन से स्टॉक्स जो संभालने की कोशिश में लगे हैं। इंडसइंड बैंक, बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स और एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स निफ्टी को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस जैसे स्टॉक्स में आज दबाव और ड्रैग करने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। एक बार बैंक निफ्टी का भी कंट्रीब्यूटर प्लेट रखते हैं, कौन से स्टॉक्स ज्यादा हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस गिरावट में। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से आता हुआ। वहीं इंडसइंड बैंक, एसबीआई, फेडरल और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक संभालने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो अभी फिलहाल बाजार की जो हालत है वो खस्ता नजर आ रही है। सवाल ये कि यहाँ से क्या रिवर्सल के साइन दिखेंगे, क्या पुल बैक दिखेगा, इंट्राडे में क्या करना चाहिए। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को सब पे करेंगे बातचीत। हमारे खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, अमोल जी, प्रदीप जी, गौरव जी, बहुत स्वागत है आप तीनों का ही फिर से एक बार सीएनबी आवाज में। वेरी गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। सवाल प्रदीप जी आपसे, 5 बार 25,000 के स्तर को रिजेक्ट किया बाजार ने। कल देखिए आज भी होल्ड नहीं कर पाया और आज तो दबाव देखने को मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं मार्केट को आज और क्या हिदायत ट्रेडर्स को स्पेशली? गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने निफ्टी में 24,800 और निफ्टी बैंक में 55,100 की सपोर्ट की बात की थी। उसी लेवल्स के आसपास दोनों इंडाइसेस ट्रेड कर रहे हैं और फर्स्ट आवर का लो होल्ड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट आवर का लो है, उसको क्लोजली वॉच आउट करेंगे आज के इंट्राडे के ट्रेड के लिए। वो लेवल ब्रेक होते हैं जो कि निफ्टी में 24,737 है, तो फिर 24,600 जहाँ पे 20 डीएम है वहां तक फॉल एक्सटेंड हो सकता है। हालांकि अगर आप ब्रॉडर इंडाइसेस को देखें तो मिड कैप इंडेक्स बैरली नेगेटिव में है और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.25% ऊपर है। तो क्लियरली ओवरऑल ट्रेंड मेरे हिसाब से अभी भी पॉजिटिव है। हम ये जो आज का कंसोलिडेशन है या करेक्शन है उसको एक बड़ी अपमूव के बाद के माइनर कंसोलिडेशन के तौर पे ही देखेंगे। और ब्रॉडर इंडाइसेस में जिस तरह से स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो गेम शो के लिए हम पॉजिटिव साइड से ट्रेड ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी अभी यहाँ पे स्थिति ठीक ठाक नजर आ रही है, वहाँ पे पॉजिटिवनेस है। अमोल अठावले जी आप बताइए, मार्केट को आप कैसे रीड कर रहे हैं? क्या एनालिसिस आपकी तरफ से? स्टॉक स्पेसिफिक रुख रहेगा, इंडेक्सेस से अभी दूर रहें, क्या करना चाहिए? नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आई थिंक रेंज बाउंड टेक्सचर है और वही कंटिन्यू रहेगा। कल ऐसा लग रहा था कि जो ओपनिंग था उसमें लग रहा था कि मार्केट एक ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है, बट आगे आगे जिस तरीके से मोमेंटम एक रेंज बाउंड टेक्सचर में कन्वर्ट हो गया, उसी को फॉर्मेशन को मार्केट ने कंटिन्यू रखा है। हाउएवर ब्रॉडर जो सेटअप है वो अभी भी बुलिश साइड पे ही है। मुझे लगता है ट्रेडर्स, डे ट्रेडर्स के लिए 24,700 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। ऑन द फ्लिप साइड नेचुरली जो 25,000 जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करेंगे तो पहला डिप के बाद एक मार्केट में एक मोमेंटम थोड़ा सा रुक सा गया है। मुझे लगता है जो भी जिनके ब्रॉडर पैटर्न अच्छे हैं उसी स्टॉक पे फोकस रहेगा। मिड कैप और स्मॉल कैप में शायद सेकंड हाफ में थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। सेकेंड हाफ में बाउंस बैक की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं अमोल जी। गौरव जी आप बताइए, क्या आप अग्री कर रहे हैं हमारे एनालिस्ट के साथ कि आप कोई अलग रुख अपना रहे हैं? आपकी अप्रोच क्या कहती है? क्या हिदायत इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स को आज के लिहाज से? यस, मेरा भी प्रेटी मच इनलाइन व्यू है। निफ्टी इंडेक्स में ये जो डिक्लाइन आया है, फॉर मी इट वाज पर्सनली काफ़ी सरप्राइजिंग फैक्टर है। इतना एक्सटेंडेड डिक्लाइन की उम्मीद नहीं थी। हैविंग सेड दैट, मैं यहाँ पे बाजार को शॉर्ट सेल करने की सलाह नहीं दूंगा जब तक बाजार 24,670-80 के जोन के ऊपर निफ्टी इंडेक्स सस्टेन कर रहा है। तब तक मेरा बाय ऑन डिप्स का व्यू इंटैक्ट रहेगा। अगर उसके नीचे बाजार जाता है और फर्दर एक्सटेंड करता है 24,500 के नीचे, देन ओनली आई वुड कंसिडर चेंजिंग माय व्यू।
अभी तक मेरा बाय एंड डिप्स का व्यू इंटैक्ट है। मैं मिड और स्मॉल कैप स्पेस में अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मार्केट ब्रेथ अभी भी रिलेटिवली अच्छी ही है, दो स्लाइटली नेगेटिव साइड पे इंक्लाइंड है, बट आई बिलीव यहाँ से अब कवर आने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं टुवर्ड्स 24,900 950 रेंज के लिए। ओके, 24,500 का स्तर इंपॉर्टेंट, अगर वहां से करेक्ट होता है निफ्टी और तो शायद दिक्कत वाली बात होगी, लेकिन अभी भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति फिलहाल गौरव जी की तरफ से आती हुई। चलिए अब फटाफट से रिटर्न कार्ड रखते हैं आपके स्क्रीन पर। हमारे खिलाड़ियों की हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र और कौन लीड ले रहा है। गौरव जी का पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा रिटर्न देता हुआ करीब करीब 2% का पॉजिटिव रिटर्न गौरव जी की पोर्टफोलियो से आता हुआ। दूसरे पायदान पे प्रदीप चंदानी जी हैं, इनका पोर्टफोलियो आधा फीसदी करीब पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। अमोल अठावले जी का पोर्टफोलियो थोड़ा पेन में आधा फीसदी करीब नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। एक बार प्रदीप जी का रखते हैं पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। क्या एक्शन उन्होंने लिया अपने पोर्टफोलियो में, कहां से की है प्रॉफिट बुकिंग? बीपीसीएल से एग्जिट कर लिया है प्रॉफिट बुकिंग, सीएसबी बैंक से, एचपीसीएल से भी एग्जिट कर लिया है, कोफोर्ज और हुडको को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। अब बताइए प्रदीप जी, आज के लिहाज से कौन सी पसंद है आपकी पहली? पीएसयू स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है। डिफेंस और दूसरे चुनिंदा पीएसयू स्टॉक अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, अच्छे वॉल्यूम के साथ मुंह दिखा रहे हैं। तो उसी स्पेस में से मिधानी मिश्र धातु निगम को मैं बाय करना चाहूंगा। करीबन 5-6 सेशन का एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन देखने के बाद आज ये 4% ऊपर ट्रेड कर रहा है। आर्मी चार्ट स्पेस में फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म किए, और आज के जो वॉल्यूम है वो एवरेज 20 डे वॉल्यूम से ऑलरेडी ये डबल होने जा रहे हैं। तो मिधानी को मैं लेना चाहूंगा इस रेट पे। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 400 का, और 460 का इसमें टारगेट रहेगा। मिश्र धातु 415 पे कर रहा है कारोबार और डे हाई के आसपास ही नजर आएगा। यहाँ पे खरीदारी की सलाह प्रदीप जी की तरफ से आती हुई। टारगेट नोट कीजिए, 460 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हालांकि ध्यान रखिए 400 का लगा के चलना है। गौरव जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर, क्या एक्शन लिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, कहां से किए प्रॉफिट बुकिंग, कौन से स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं फिलहाल? संवर्धना मदरसन को होल्ड कर रहे हैं, एग्जिट लिया इन्होंने आईआरएफसी और जेके पेपर से। गौरव जी आप बताइए, आपकी पहली पसंद क्या होगी आज के लिहाज से? आज जो पहला शेयर मैं रेकमेंड करूंगा दैट विल बी कंटेनर कॉर्पोरेशन। करंटली ये 746 के भाव पे ट्रेड कर रहा है, और मैं इसमें बाय रेकमेंड करूंगा। 730 रुपए का स्टॉप लॉस, और जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट इज क्लोज टू 800। इस शेयर के अंदर एक अपमूव देखने को मिला था, काफी दिनों से अपने 100 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। वो एक सपोर्ट जोन बनेगा, उसी के करीब का हमारा स्टॉप लॉस भी है। अब यहाँ से जो मैं लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस 780 टू 800 जोन का है, वहां तक की मैं एक चाल की उम्मीद कर रहा हूँ इस शेयर के अंदर। कॉनकोर कल इसमें भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी, आज भी ठीक ठाक परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। टारगेट 800 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 730 का आपको लाना है स्टॉप लॉस। गौरव जी की पहली पसंद ये हुई। और एक बार रखते हैं कि स्क्रीन पर निफ्टी निचले स्तरों से ठीक ठाक रिकवरी जो हमारे खिलाड़ी उम्मीद भी कर रहे थे वो देखने को मिल रहा है। निचले स्तरों से ठीक रिकवरी 24,737 और अभी करीब 24,882 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। तो देखते हैं कि आगे और कितनी रिकवरी इसमें देखने को मिलती है, लेकिन फिलहाल ये रिकवरी अपडेट बैंक निफ्टी में भी आपको देखने को मिलेगी। ये आपके स्क्रीन पर इस वक्त ठीक ठाक रिकवरी। अमोल जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर देते हैं, उन्होंने क्या एक्शन लिया अपने पोर्टफोलियो में? एनसीसी लिमिटेड, प्राज इंडस्ट्रीज को होल्ड कर रहे हैं, एग्जिट किया इन्होंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस से। बताइए अमोल जी, योर फर्स्ट पिक। रैलीज के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 281 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 300 के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 274 का। एक प्रॉमिसिंग रैली के बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिला था। कल जो रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ था स्टॉक में, आज मार्केट जरूर दबाव में था, बट स्टॉक ने वही जो सपोर्ट था वो मेंटेन किया हुआ है। मुझे लगता है 274 एक प्रॉमिसिंग लेवल है। अगर उसके ऊपर रहता है तो जो पॉजिटिव कंसोलिडेशन है वो कंटिन्यू रह सकता है, और आने वाले दिनों में एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। रैलीज में खरीदारी की राय अमोल जी बता रहे हैं। 300 का टारगेट आप नोट कीजिए, स्टॉप लॉस आपको 274 का मेंटेन करना है। तो फिलहाल रैलीज बाय है। गौरव जी आप बताइए, आप क्या पिक करेंगे? दूसरी पिक क्या होगी आपकी? यस, आज की मेरी दूसरी पिक रहेगी पीएसयू स्पेस से।
मैं इंजीनियर्स इंडिया में बाय रेकमेंड करूंगा। करंट मार्केट प्राइस है 203 रुपए। इस शेयर के अंदर ऑलरेडी एक अच्छी चाल देखी जा चुकी है। बाय नेचर एक डिफेंसिव प्लेयर है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस तरीके के गिरावट में इसके अंदर गिरावट कम आएगी, लेकिन आने वाले 2 सेशंस में इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो एक अपटिक की मैं इस शेयर के अंदर उम्मीद कर रहा हूँ। अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं, देयरफॉर मैं यहाँ से एक बाय की सलाह दूंगा। 198 रुपए का स्टॉप लॉस और लगभग 220 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस। इंजीनियर्स इंडिया 203 पे कर रहा है कारोबार। अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से इस पर्टिकुलर काउंटर में आपको देखने को मिलेगी, करीब करीब 1.5% से ज्यादा की तेजी। 220 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कीजिए, 198 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। तो फिलहाल ये पिक्स हमारे खिलाड़ियों की तरफ से, लेकिन इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए CNBC आवाज। कम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। और वॉलेटाइल अभी फिलहाल मार्केट नजर आ रहा है, लेकिन हालांकि आप देखिए निचले स्तरों से ठीक ठाक रिकवरी फिलहाल देखने को मिल रही है। अब शो में आगे बढ़ते हैं और देखिए इस वक्त बाजार में एजिस वोपैक और होटल लीला का IPO खुला है। दोनों का ये दूसरा दिन है और कल ये बंद होंगे। हालांकि दूसरे दिन अभी तक इनको बेहद फीका रिस्पॉन्स मिला है। एजिस वोपैक की बात करें तो महज 6% भरा है, जबकि होटल लीला 7% सब्सक्राइब हुआ है। ताज़ा डिटेल के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल के पास। वहीं मिताली भी जुड़ी हुई हैं और वो बताएंगे कि 2024 में IPO का कैसा हाल है। पहले कंचन, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है अभी नए IPOs का? जी गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और जिस तरीके से आपने भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि जो IPO को रिस्पांस मिला है वो काफी ज्यादा फीका है। दोनों ही IPO का आज सेकेंड डे है और जिस तरीके से मार्केट का मोमेंटम बना हुआ है उसके कंपैरेटिवली इन दोनों ही जो IPO का हाल है वो इस टाइम पे बेहाल है। अगर आप, जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि एजिस वोपैक का IPO केवल अभी तक 27% बढ़ा है और इसके कंपैरिजन में हम बात करें लीला की तो वहां पे भी हमें केवल 7 से 8% तक का ही एक रिस्पांस आता हुआ दिखाई दिया है। अभी देख लेते हैं कि IPO वाइज किस तरीके का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एजिस वोपैक की, जहाँ पे हमें QIP के जरिए केवल 39% का ही सब्सक्रिप्शन दिखा है। साथ ही साथ NHI का अगर देखें तो केवल 4% का, साथ ही साथ रिटेल की बात करें तो 26% यहाँ पे है और टोटल अगर हम देखें तो केवल 27% का ही यहाँ पे हमें IPO जो है भरता हुआ दिखाई दिया है। अब देखिए इसमें ना काफी सारे कंसर्निंग फैक्टर्स हैं जिसके चलते ये यहाँ पे हमें काफी ज्यादा फीका रिस्पांस आता हुआ दिखाई दिया है। इनके जो 10 कस्टमर्स हैं उसमें से कंपनी का 45% का रेवेन्यू आता है। ये काफी ज्यादा डराने वाला पॉइंटर है जो कंपनी के अंदर है। साथ में एक कस्टमर जाने से अगर यहाँ पे देखिए 10 कस्टमर से 45% आता है तो एक भी कस्टमर जाता है तो कंपनी के रेवेन्यू में जो डेंट पड़ेगा वो काफी बड़ा डेंट होगा। साथ ही साथ जो 90% ऑफ द कंपनी का बिजनेस है वो इस टाइम पे पश्चिम के कोस्ट में ही इस टाइम पे पूरा का पूरा सेटल डाउन है। तो काफी सारे कंसर्निंग फैक्टर्स है जिसके चलते जो ये IPO का एक स्टेबिलिटी है वो इतनी ज्यादा हमें दिखाई नहीं दे रही है। अब बात कर लेते हैं होटल लीला के IPO की। यहाँ पे भी जो काफी सारे कंसर्निंग फैक्टर्स है जिसके चलते कंपनी को इस टाइम पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है बाजार से। QIP के जरिए देखा जाए तो केवल 3% ये भरा है। इसके अलावा NHI के जरिए केवल 5%, रिटेल की संख्या देखी जाए तो 27% की, और अगर टोटल देखा जाए तो केवल 8% का ही यहाँ पे हमें इसमें रिस्पॉन्स मिला है। देखिए इसके जो वैल्यूएशंस है इस टाइम पे वो काफी ज्यादा हाई है और यही जो वैल्यूएशंस है इस टाइम पे जो IPO के लिए जो सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग, चाहे वो रिटेल हो चाहे वो QIP हो, उनको काफी ज्यादा इस टाइम पे डरा रहे हैं। और इसके कंपैरिजन में अगर हम इसी सेगमेंट के दूसरे होटल देखें, फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें इंडियन होटल, तो वहां पे जो इस टाइम पे वैल्यूएशंस लग रहे हैं काफी ज्यादा अच्छे हैं। जो वहां की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो भी इसके कंपैरिजन में इस टाइम पे काफी ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। तो दोनों के ही काफी सारे कंसर्निंग फैक्टर्स है और यही नतीजा है कि यहाँ पे इसके हाल बेहाल है। बिल्कुल, तो कॉमन अगर निष्कर्ष निकालो मैं कंचन, तो दोनों ही जो एजिस वोपैक और लीला होटल है वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा महंगे लग रहे हैं लिस्टेड कंपनीज के मुकाबले। चलिए तो 2 नए IPOs की बात होगी, लेकिन 2024 में आए IPOs का हाल कैसा है ये मिताली से जान लेते हैं। मिताली, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। तो 2024 के जो जितने भी IPOs आए थे, बड़ी बड़ी लिस्टिंग्स जहाँ पे भी हमने देखी, सब में ही अभी रीसेंट ट्रेंड्स ये दिख रहे हैं कि वो अपने इशू प्राइस से भी कम में यहाँ पे ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो उनकी हाइप क्रिएट की गई थी अभी तक वो टेक ऑफ में नहीं आई है। रीज़न की बात करें तो उनके एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस या अंडरवेलमिंग एग्जीक्यूशन भी हो सकते हैं, या फिर इनका जो लॉक इन अभी रिसेंटली खत्म हो रहा है उसके बाद जो सेलिंग प्रेशर इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है वहाँ पर भी वो भी काफ़ी दबाव क्रिएट कर रहे हैं। 2025 के सेकेंड हाफ में IPO
IPOs और भी आने वाले हैं अभी एग्जिस्टिंग के अलावा, और वहाँ पे इन्वेस्टर्स भी काफ़ी कॉशियस नज़र आ रहे हैं। 2024 की जो 10 बड़ी लिस्टिंग थी उसमें 3 बड़े नाम जैसे कि Hyundai हो गया, स्विगी, ओला, ये तीनों ही अपनी ट्रेडिंग प्राइस से, अपने जो इनकी इशू प्राइस थी वहाँ से नीचे ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। लिस्ट में और भी नाम शामिल है, उस पर अगर हम नज़र डालें तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस ये अपनी इशू प्राइस से देखें तो 37% डिक्लाइंड है। करारो इंडिया भी 36% कम पे चल रहा है। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक में करीबन इशू प्राइस के कंपैरिजन में देखें तो 31% का डिक्लाइन इसके प्राइस में देखने को मिला है। साथ ही स्विगी भी लिस्ट में शामिल है। अब इशू प्राइस से ये 18% नीचे कारोबार कर रहा है और लिस्टिंग प्राइस से देखें तो 24% का यहाँ पे डेंट आता हुआ नजर आया है। इसके अलावा इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे शामिल है। डैम कैपिटल की लिस्टिंग अच्छी हुई थी, 4% का इशू प्राइस से नीचे चल रहा है ये अभी। Hyundai मोटर्स जो 27,000 करोड़ के आसपास का इशू साइज था, यहाँ 4% डिक्लाइन है अपने इशू प्राइस से। इसके अलावा वन मोबिक्विक की भी करीबन 90% इसने अपने लिस्टिंग डे पे गेन दिया था इन्वेस्टर्स को, लेकिन अभी देखें तो ट्रेड अपने ये इशू प्राइस से नीचे ही देखने को मिल रहा है। तो ये सारे 2024 के जो बड़े बड़े IPOs थे उसमें से कुछ प्रोमिनेंट नाम ऐसे हैं जो अपने इशू प्राइस से अभी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। 2024 में बड़े IPOs लेकिन अभी फिलहाल काफ़ी नीचे अपने इशू प्राइस और इनफैक्ट लिस्टिंग प्राइस से भी। शुक्रिया मिताली, शुक्रिया कंचन, इस IPO स्पेस पर सभी जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए वेलकम बैक, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। चलिए वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का। फटाफट से मुनाफा का मीटर आपके लिए लेकर आते हैं स्क्रीन पर। क्या स्थिति, कौन से खिलाड़ी अभी लीड ले रहे हैं, और यहाँ पे टक्कर अमोल अठावले जी और प्रदीप जी के बीच देखने को मिल रहा है। अमोल जी का पोर्टफोलियो काफ़ी रिकवर हो गया, 0.25% के करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। वहीं प्रदीप जी का पोर्टफोलियो आधे फीसदी करीब पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। वहीं गौरव जी का पोर्टफोलियो थोड़ा अभी डाउन साइड पे चला गया, लगभग 1.5% करीब नेगेटिव रिटर्न लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए फिलहाल ये स्थिति, लेकिन इस शो से इतना ही। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।